बिहार में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हार भी 19,000 वोटों से हुई। ऐसा पहली बार हुआ जब प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में कमल का किला हिला दिया। जानकारी से पीके की जितनी बड़ी जीत बता रहे हैं उससे बड़ी बीजेपी की हार मान रहे हैं, क्योंकि नेशनल लेवल से लेकर बिहार के कई मुद्दे इसके फैक्टर बताए जा रहे हैं और इसका मैसेज दिल्ली लखनऊ तक पहुंचा है। जो सीट बीजेपी के लिए सेफ थी और हर बार 50% से ज्यादा वोट मिलता रहा, वहां कैसे गेम पलट गया। बांकीपुर के अलावा दतिया का उपचुनाव भी किस तरह बीजेपी के लिए सबक देने वाला रहा, यह भी आपको देखिएगा। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं। ये विपक्ष के लोगों के तरह जानता था कि भाई इस चुनाव से सरकार बननी है न बिगड़नी है, इसलिए निर्णय जनता ने लिया है। बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े, ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। पेपर लीक को हुए जेनजी के आंदोलन के बाद देश में पहली बार 3 जगह उपचुनाव हुए हैं, जिसमें कुल 3,70,017 वोटर्स ने मतदान किया। इनमें बीजेपी ने केवल गुजरात के मांजलपुर में ही जीत हासिल की, बाकी दोनों जगह हार मिली है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नतीजा रहा बिहार के बांकीपुर का, जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने खाली किया था। अब उस पर प्रशांत किशोर ने बाजी मार ली। इस जीत के बाद पीके दम भर रहे हैं कि वो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव करेंगे और आने वाले सालों में नया विकल्प पेश करेंगे। चुनाव विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को, मोदी जी को, अमित शाह को एक संदेश देने का कि जिस बिहार की जनता ने आपको 202 विधायक जिताकर आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया है, एक बार उनके और उनके बच्चों के पढ़ाई, रोजगार और पलायन की चिंता कीजिए और बिहार में किसी अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए, किसी अपराधी को, किसी दागदार चरित्र के व्यक्ति को मुख्यमंत्री मत बनाइए। क्या कहेंगे, किस तरह से अब प्रशांत जी काम करें यहाँ के बिहार के लिए? आई थिंक वो डिसाइड करेंगे अभी यहाँ रह के कि आगे कैसे क्या करना है, और फ्रॉम मी एज अ वाइफ जो सपोर्ट चाहिए वुड बी मोर देन हैप्पी टू गिव दैट। बांकीपुर जब से विधानसभा सीट बनी है तब से नितिन नबीन ही यहां से बीजेपी के लिए जीत हासिल करते आए थे, मगर इस बार उनके राज्यसभा जाने के बाद उम्मीदवार बदला तो बड़ा उलटफेर हो गया। बतौर रणनीतिकार कईयों को जीत दिलाने वाले प्रशांत किशोर ने अपने पहले चुनावी इम्तिहान में इतिहास रच दिया। बीजेपी के नीरज कुमार सिर्फ 3 राउंड में लीड ले पाए, बाकी 28 राउंड में प्रशांत किशोर ही हावी रहे। गौर करने वाली बात यह है कि बांकीपुर के चुनावी इतिहास में ये पहला मौका है जब एंटी बीजेपी उम्मीदवार 50% वोट के आंकड़े तक पहुंचा। ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। हम अपने नैतिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी से अलग नहीं हट सकते। कहाँ हमारी कमी है, कहाँ चूक है, कहाँ हमें बेहतर करना है, जन सरोकार जन उद्देश्य पर कहाँ खरा उतरना है, इन सारे सवालों को लेकर करके हम आगे भी बढ़ेंगे।
तो क्या इन नतीजों के आधार पर मान लिया जाए कि देश की सियासत में नया ट्रेंड सेट हो रहा है? क्योंकि बात सिर्फ उपचुनाव में हार भर की नहीं है, बल्कि मैसेजिंग की है। और नेशनल लेवल के मुद्दे के अलावा कई ऐसे फैक्टर भी थे जिनका बड़ा इम्पैक्ट माना जा रहा है। जैसे कि नंबर 1, क्या बीजेपी को आखिरी वक्त में उम्मीदवार बदलना भारी पड़ गया? नंबर 2, क्या लोग भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर से नाराज हैं? नंबर 3, क्या बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के कामकाज से पब्लिक खुश नहीं है? नंबर 4, क्या नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति में नेपथ्य में जाना बड़ा कारण रहा? और नंबर 5, क्या राम मंदिर दान चोरी मुद्दे ने बड़ा डेंट पहुंचाया है? लोग ये भी कह रहे हैं कि ये चुनाव पीके की जीत से ज्यादा बीजेपी के हार के लिए जाना जाएगा, क्योंकि इस बार जेनजी का सपोर्ट नहीं मिला। लोगों ने जाति धर्म पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस बार रोजगार के मुद्दे पे, पलायन को रोकने के मुद्दे पे और विकास के मुद्दे पे वोट दिया है। यह सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि अगर जेन जी सबसे ज्यादा कहीं परेशान है तो बिहार में है। भाजपा के घर से उनको उखाड़ के फेंक दिए। आप जनता के हित में कार्य नहीं करे हो, कहिए कि जनता आपको बार बार चुन नहीं की। आप कहते हैं कि कुत्ता बिलाई को टिकट दे देंगे तो जीत जाएगा, तो देखिए जीत गया कुत्ता बिलाई ना। कहाँ भागा है पता नहीं चल रहा, हमको तो नहीं दिख रहा भाजपा वाले कहाँ चले गए हैं। उनका घमंड आज टूट गया है। एमपी के दतिया से आई ये तस्वीरें भी बीजेपी के लिए परेशान करने वाली हैं, क्योंकि यहाँ कांग्रेस ने कई सारे इफ एंड बट के बाद भी बड़ी जीत हासिल की। कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को दतिया उपचुनाव में हरा दिया। कांग्रेस के लिए अच्छी बात ये रही कि उसने दतिया सीट को अपने पास बरकरार रखा, मगर बीजेपी के लिए यह सवाल यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है कि क्या आंतरिक कलह उसे बुरी तरह ले डूबी, क्योंकि जिन नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने पर बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने बवाल मचाया था, उन नरोत्तम मिश्रा के बूथ पर भी बीजेपी कैंडिडेट को 27 वोटों से पीछे रहना पड़ा। कांग्रेस कार्यालय के बाहर इस समय आप देख पा रहे होंगे तमाम तस्वीरें लाइव टाइम्स ऑफ भारत पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जीत का जश्न कांग्रेस कार्यकर्ता मना रहे हैं। हाथ में राहुल गांधी और जीतू पटवारी की तस्वीरें, कांग्रेस का झंडा हाथ में है और जीत का जश्न जोर शोर के साथ मनाया जा रहा है। नारेबाजी हो रही है जीतू पटवारी और राहुल गांधी के लिए, जोश से लबरेज है तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता। ये जीत उमंग सिंगार की है और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता की जीत है। निश्चित तौर में ये जीत जो है मध्य प्रदेश में 2028 का आगाज करने जा रही है। राहुल गांधी जी हमारे नेता को समर्पित जीत है, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की विदाई 2028 में तय हो गई। बीजेपी के लिए एकमात्र अच्छी खबर आई गुजरात के मांजलपुर से, जहां सत्येंद्र पटेल ने 30,000 के भारी अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार को हरा दिया। इस बम्पर जीत के बाद बीजेपी के खेमे में जश्न है, मगर बांकीपुर और दतिया की हार ने उसे फीका कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर हमेशा समय नहीं देखता है, उसको जो जिम्मेदारी मिलती है वो दिल से निभाता है और कार्य करते रहता है। इसमें समय का सोचने वाली बात नहीं है। हम जो काम करते हैं पार्टी की निष्ठा से वो काम आगे चल। 3 राज्य 3 सीट और तीनों पर अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों की जीत, क्या इस चुनावी पिक्चर में नई तस्वीर छिपी है? बहुत मुमकिन है बीजेपी इस पर मंथन करेगी और भविष्य के लिए अलग रणनीति बनाएगी। वैसे भी अगला बड़ा विधानसभा चुनाव यूपी में होना है, जिसके लिए बीजेपी विरोधी बहुत पहले से एक्टिव हैं और सीएम योगी के खिलाफ कई सारे दांव एक साथ आजमा रहे हैं। बांकीपुर से साकेत कुमार और दतिया से मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।